हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड 23 में। आज हम लोग बनाने वाले इस वीडियो में एक्सरसाइज 8 एज परम्यूटेशन का क्लास 11 का जो है पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से 8 तक बना लिया है। ठीक है, आज पार्ट 2 में क्वेश्चन 9 से शुरुआत करते, देखते हैं कहाँ तक बनता है, खत्म होता है कि नहीं चैप्टर। चलिए शुरू करते क्वेश्चन 9। क्वेश्चन सुनिए, आप भी पढ़िए अगर किताब है तो, नहीं तो PDF है टेलीग्राम में। PDF क्या मतलब, इसका फोटो खींच के अच्छा से डाल दिए, देख लीजिए वहाँ से डाउनलोड करके, लिख लीजिए या जो भी करना है आपको। ठीक, चलिए। हाउ मेनी परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर। एप्पल वर्ड है APPLE। ठीक है, इसका कितना परम्यूटेशन होगा यही निकालने बोला। तो एक्सरसाइज 8 एज तक आ गए हैं तो बहुत किसी के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि पीछे हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हर तरह का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, मेरे वीडियो में हो या खुद से हो पढ़ चुके होंगे, तभी यहाँ तक 8 एज तक आप पहुँचे इस एक्सरसाइज तक। ठीक है, तो देखिए वही पुराना ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल इसका। अब देखिए रिपीट कुछ हो रहा है क्या? हाँ, P रिपीट हो रहा है। कितना बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से भाग देंगे। अगर 3 बार होता तो 3 फैक्टोरियल से भाग देते। ठीक है, फिर साथ में E भी होता तो गुना में लिख देते, और जितना बार होता उससे भाग देते। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू 120। फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंशन कीजिएगा फैक्टोरियल 5 का, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा आपका 120। और इसका तो हो जाएगा 2 × 1 होता है तो 2 लिखेंगे हम लोग सिर्फ इसको। ये आ जाएगा 60 आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं क्या? चलिए, ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, एक बार पढ़ देता हूँ मैं एक बार। क्या, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म द लेटर ऑफ द वर्ड संडे। संडे से कितना बना सकते हैं? SUNDAY। संडे से कितना बना सकते हैं आप, ये पूछ रहा है। चलिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6। इसमें कुछ रिपीट कर रहा है कि S नहीं है, U नहीं है, N भी नहीं है, D भी नहीं है, A भी नहीं है, Y भी नहीं है, कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 6। इसका वैल्यू होता है 720। वैसे नहीं तो ऐसे देखिए 6 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू, चलिए देखिए 5 फैक्टोरियल 6 × 120, इसका हो जाएगा 720। गुना कीजिएगा, हमको तो याद है, खैर आपको भी होगा, जिसको नहीं है गुना करके देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फोकस कीजिए यहाँ भाई। 11 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्स। 4 लेटर है, 5 बॉक्स है। ठीक है, तो आप 5 बॉक्स है, 5 बॉक्स, इसको अच्छा से समझिए पहले आप। तो चलिए इसको बढ़िया से समझिए, ध्यान लगा के देखिए। 4 लेटर है, 4 खत है, 5 गो बॉक्स है, तो देखिए 4 लेटर में 1 2 3 4 लेटर है आपके पास। ठीक है, 4 लेटर, 5 गो बॉक्स है। इस लेटर को है, इस लेटर को आप किस बॉक्स में डाल सकते हैं? 5 में से किसी भी एक बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके पास 5 चॉइस है, 5 बॉक्स है, इसका मतलब 5 चॉइस है, 5 ऑप्शन है। ठीक, इस लेटर को जो है आप L बना देते हैं, L से आप लेटर, L फॉर लेटर। ठीक है, इस लेटर को आप 5 में से किसी में भी डाल सकते हैं। तो आपके पास कितना चॉइस हो गया? 5 गुना। अब ये वाला लेटर है, इसको भी 5 में से किसी में डाल सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक लेटर दे दीजिएगा अगर बॉक्स में तो वो भर जाएगा, या समथिंग कुछ जो क्वेश्चन में कहा गया हो कि एक लेटर अगर डाल दिया उसमें तो उसमें दोबारा नहीं डाल सकते हैं। ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है। तो देखिए इसको भी हम 5 में से किसी एक बॉक्स में डाल सकते हैं। 5 बॉक्स है ना यहाँ, तो आपको 5 में से किसी एक में डालना होगा, मतलब डाल ही सकते हैं आप। 5 चॉइस है, 5 ऑप्शन है, 5। इसको भी डालने का 5 ऑप्शन है आपके पास, 5 बॉक्स है आपके पास इस लेटर को डालने के लिए। इसको भी डालने के लिए 5 ऑप्शन है। तो इसको गुना कीजिएगा तो 5 पर पावर 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 625 आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है कि 5 पर पावर 4 हो कि 4 पर पावर 5। तो बस इसको थोड़ा सा तोड़ के एक्सप्लेन करके ऐसे करके कीजिए कि कितना बॉक्स है, कितना लीटर है, या कितना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन में ऐसे करके आप थोड़ा सोच के बोल के देखिए क्या आखिर कौन सा सूट कर रहा है, कौन सा सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, सूट मतलब मैच कर रहा है, वो सूट मतलब वो वाला सूट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 4 टैप्स। 4 वुमेन है, 4 वुमेन है। ठीक है, 4 नल है, 4 नल है।
तो ये कितना तरीका से आपका क्या कहता है नल से पानी ले सकता है। अगर इफ़ नो टैप रिमेन्स अनयूज, कोई भी ऐसा नल नहीं होना चाहिए जिसका यूज ना हुआ हो। 4 नल है, देखिए ये नल है, समझ लीजिए आप, ठीक है, ये नल है, ये भी एक नल है। नल जैसा नहीं बन रहा है, इसे हम नल, इसे पानी है, यहाँ से पानी पड़ रहा है, ठीक। 4 वुमेन है, तो 4 जो औरत है, 1 2 3 4, अच्छा डब्लू होता है, चलिए जो भी हो। तो ये वाली औरत अगर इससे पानी लेना चाहे तो इससे भी ले सकती है, 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 ठीक है। चारों में से किसी भी से आप क्या कहता है पानी ले सकती है वो, ठीक, समझ गए। तो इस औरत के पास कितना ऑप्शन है, चारों में से किसी भी एक नल से ये पानी ले सकती है, तो इसके पास 4 ऑप्शन है। और इस औरत के पास देखिए, इस औरत के पास जब ये एक नल से पानी लेगी तो ये जब उसमें ये पानी ले रही तो ये क्यों जाएगी, ये तीसरा 3 इसके पास सिर्फ ऑप्शन बचेगा, तो 3। अब सोच रहे हैं कि उसके जैसा करें कि नहीं, इस ई भी तो इस नल से क्या पानी खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी तो ले सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई भी नल ऐसा नहीं बचना चाहिए जो अनयूज्ड हो। अगर सब कोई इसी से लेने लगेगा तो ये सब तो अनयूज रह जाएगा, तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप नहीं जा रहे हैं, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो एक जब यहाँ हो गया तो अब 3 ही ऑप्शन बचता है, तो इस औरत के पास 3 ऑप्शन। जब ये लोग 2 नल किसी में से, इन चारों में से 2 नल से पानी लेगी तो बचेगा 1 2 या 1 2 या 1 2, कोई भी 2 नल बचेगा। तो इस औरत के पास 2 चॉइस होगी, इसके पास एक ही नल बचेगा और 1 चॉइस, इसके पास एक ही चॉइस है, एक ही नल के पास जा सकता है। देखिए नल भी, एक भी ऐसा नल नहीं बचा जो अनयूज्ड हो, और एक भी औरत नहीं बचा जो पानी ना लिया हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, गुना कर दीजिएगा 24 आंसर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 and 2। 0 1 and 2 से 5 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं आप, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। देखिए 5 डिजिट का बनाना है आपका, 5 डिजिट का, ठीक है, डिजिट। लेकिन देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 ही है, तो इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन अलाउ होगा इसमें, 1 2 3 रिपीटेशन अलाउ होगा तब ना यहाँ जाके 5 गो लेटर ये लोग बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ हम लोग को 0 को नहीं लेना है, ठीक। तो यहाँ हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 और 2 में से ही किसी को ले सकते हैं, मतलब सिर्फ 2 ही चॉइस है, या तो 1 को लेंगे या 2 को, तो 2 लिखेंगे यहाँ। क्यों 0 को नहीं लेंगे, आपको भी पता है कि अगर 0 किसी लेटर का शुरू में आ जाए, मतलब नंबर का, तो वो 1 अंक कम हो जाता है। जैसे 0 22, ये 3 अंक का नहीं है, 0 22, ये 2 डिजिट का हो जाएगा, मतलब ये 2 डिजिट का हो जाएगा, ये 3 डिजिट का नहीं होगा। यानी 0 शुरुआत में रहा तो वो 1 डिजिट घट जाता है, तो 0 नहीं ले सकते हैं आप। 5 डिजिट ना हो कि वैसे 4 डिजिट बन जाएगा वो, ठीक। अब देखिए रिपीटेशन तो अलाउ है, जिसको यहाँ ले लिए उसको यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ 0 को भी ले सकते हैं। 2 चॉइस तो पहले से था ही कि रिपीटेशन होता तो यहाँ 2 लेते, लेकिन अब यहाँ 0 को भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई संख्या आ जाएगा 1 या 2, उसके बाद 0 को लेंगे हम, तो वो 5 डिजिट का ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, वो 4 डिजिट का नहीं बनेगा, क्योंकि शुरुआत में 1 2 या कुछ भी है, ठीक है। तो वो 5 डिजिट का बनेगा, 1 2 3, यहाँ 3 ले सकते हैं, यहाँ भी 3 ले सकते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। रिपीटेशन अलाउ है ना, कैसे कि 3 ही तो है भाई, 3 में रिपीटेशन अलाउ नहीं करिएगा आप तो 5 डिजिट बनेगा भला, 3 डिजिट से नहीं ना, बार बार दोहराना पड़ेगा, 1 को या 2 को या 0 को, किसी को भी, तभी तो वो 5 डिजिट का बनेगा। यहाँ सिर्फ 0 को नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहाँ 2, बाकी में 3। इसको गुना कर दीजिए आप, 3 3 9 27 81, 81 गुना क्या हो जाएगा, 162। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन सुनिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट ईच गर्ल इज बिटवीन 2 बॉयज। 5 बॉयज है, 3 गर्ल्स है, इसको इस हिसाब से बैठाना है किसी लाइन में कि 2 लड़के के बीच में 1 लड़की है, 2 बॉय के बीच 1 लड़की है, गर्ल है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए,
5 लड़की, ये सॉरी लड़का, 3 गर्ल यानी 3 लड़की, ऐसे ही बैठाना है जो 2 लड़के के बीच में 1 लड़की आए। तो यहाँ देखिए बॉय, यहाँ गर्ल के लिए स्पेस छोड़ दिए, यहाँ बॉय बॉय बॉय, ये हो गया बॉय हमारा। 1 2 3 4 5 बॉय फिक्स हो चुका है अपना, ठीक है, समझ गए। 5 बॉय फिक्स हो चुका है। अब 3 गर्ल है, लेकिन स्पेस कितना, 1 2 3 4, देखिए 5 बॉय था, 5 बॉय को हम लोगों ने रख दिया, ठीक है, बीच में लड़की के लिए जगह छोड़कर, ठीक है। इस हिसाब से 1 2 3 4 जगह बच गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप टोटल अरेंजमेंट मत निकाल देना कि 1 2 3 4 5, इसको भी 5 फैक्टोरियल से अरेंज करना है, नहीं वैसे मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़की का इसमें निकालने बोला है कि लड़की कितना तरीका से बैठ सकती है, ठीक, बीच में। ये लोग तो भाई अपना, हम लोग लड़का जानवर फिक्स हो गए कहीं भी, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, 4 प्लेस है, 4 प्लेस है ना। परम्यूटेशन में पी लेते हैं किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। 3 गर्ल है, 4 जगह में 3 गर्ल बैठाना था, 3, इसका आप जानते हैं एक्सपेंशन, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 और इसका वैल्यू फैक्टोरियल 1 और 1 फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 इक्वल टू 24। आंसर हो गया हमारा किसका, 14 नंबर का। चलिए 15 नंबर, इसके बाद 16 नंबर, फिर इसका चैप्टर का दी एंड 15। चलिए सुनिए, अ चाइल्ड हैज प्लास्टिक टॉयज बियरिंग द डिजिट 4 4 एंड 5 5। बच्चे के पास खिलौना है जिसमें 4 4 4 और 5 लिखा हुआ है। चलिए ऐसा समझिए आप, ठीक। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन ही मेक यूजिंग देम। इनसे आप वो 3 डिजिट का कितना नंबर बना सकता है। एक बच्चा का खिलौना में 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, या लिखा हुआ है या खुदा हुआ है, मतलब छील के जैसे भी हो, या क्या कहता है सिंबल दिया हुआ है 4 4 5 का। चलिए इससे बनाना है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट हो गया 3D। तो कितना तरीका से बना सकते हैं, देखिए 3 डिजिट का बनाइएगा तो 1 2 3 है, 3 को नंबर भी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। यहाँ भी लीजिएगा तो कितना, 3 2 1 यानी फैक्टोरियल 3 से अरेंज करते हैं, ठीक है। बट लेकिन 4 जो है 2 बार रिपीट हो चुका है, रिपीट होता है उससे भाग देते हैं, याद है ना। 4 से मत दे देना, जितना बार रिपीट हुआ उससे भाग देना पड़ता है, फैक्टोरियल 2। जैसे ऊपर आप एप्पल में क्या P 2 बार रिपीट हुआ था तो 2 से भाग दिए, P से भाग थोड़े दिए थे। तो यहाँ वो मत समझ लेना, जो 4 रिपीट हुआ है तो 4 से नहीं, 2 बार हुआ है तो 2 से। इसका वैल्यू होगा 6, इसका 2 इक्वल टू 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का 3 आंसर ये हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यही बना लेते हैं और दी एंड करते हैं इस चैप्टर का। चलिए क्वेश्चन नंबर सुन लीजिए पहले 16 क्या कह रहा है आखिर क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल, देखिए पेंसिल है, उसके बाद फिर क्वेश्चन को हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको अच्छा से। देखिए शुरू से पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। एन जो है हमेशा ई से पहले आया है, ठीक है। देखिए एन और ई ये दोनों है, इसको तो फैक्टोरियल हम लोग किससे अरेंज कर सकते हैं, 6 से, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया गया एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। तो समझते हैं, देखिए क्वेश्चन का कंडीशन समझ लीजिए। बोला है एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, यानी जो है एन से पहले हमेशा ई आएगा, ठीक है। ऐसा लेटर बनाना है, ई एन हमेशा साथ ही रहेगा, इसका मतलब एन से पहले ई आएगा। जहां भी जितना भी लेटर बनाइएगा ये दोनों हमेशा साथ आएगा। तो ये एक जैसा हो गया 1 1 2 3 4 और इधर 4 लेटर अलग से। तो जब 4 लेटर और 1 लेटर कितना लेटर होगा, 5 लेटर। 5 लेटर का कुछ अगर हमको अरेंजमेंट निकालना तो क्या करते हैं, फैक्टोरियल 5 कर दिए, इसका वैल्यू आ गया 120। अब इसको अरेंज मत कर दीजिएगा कि गुना में यहाँ कहने लिए फैक्टोरियल 2, कहा कि ये भी तो अरेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कहा कि दोनों साथ में हो, क्वेश्चन में कहा गया है ई हमेशा एन से पहले आएगा, एन के बाद नहीं। समझ गए। चलिए इस वीडियो में इतना ही था और हम लोग का क्वेश्चन पूरा बन चुका है और परम्यूटेशन शायद समाप्त हो चुका है। एक्सरसाइज 8 तक जी क्वेश्चन खत्म हो चुका है पूरा परम्यूटेशन का। इसके बाद है कॉम्बिनेशन। आई होप यहाँ तक जितना भी वीडियो बना है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आगे भी आते रहेगा। ऐसे ही बने रहिए
मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, शायद कॉम्बिनेशन आएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।